हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर जो कि आधारित हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए तो अगले हफ्ते की एक मीटिंग है जो पूरा बेसिक शिक्षा विभाग को कवर करेगी। जी हाँ दोस्तों, और ये मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे बहुत सारे फैसले आपको निकल के आएंगे जो कि आगामी आने वाले समय में प्रतियोगी छात्रों को लाभान्वित करेंगे। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग कायदे से देखिएगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है और बहुत ढेर सारा मोटिवेशन भी मिलेगा। वीडियो को स्किप करना एकदम मना ही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर बात की जाए तो सुबह के वीडियो में भी मैंने आपको एक स्नैप दिखाया था जिसमें आश्वासनों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है और जो आगामी 22 जुलाई को संपन्न होगी। जी हाँ दोस्तों, और आधिकारिक वार्ता के क्रम में इस मीटिंग की आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है कि ये ऑफिशियल मीटिंग कंडक्ट होनी है। इसमें कोई भी गुरेज नहीं है और इस पर आधारित बहुत सी परीक्षाएं भी यहाँ पर प्रभावित होने वाली है। दोस्तों, इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी जो बात है वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि पर फैसला भी इस मीटिंग के दौरान लिया जाएगा और साथ ही साथ जो 22,000 सीटों पर जुड़ने का साक्ष्य है वो भी आपके साथ साझा किया जाएगा। यूपीटीटी विज्ञापन पर सचिव साहब का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में चर्चा होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको वो स्नैप ही दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये वायरल पन्ना है, आपको भी मिल चुका होगा। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति में बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित लंबित आश्वासनों की सूची। बैठक दिनांक 22/7/2021 है 11 बजे और यहाँ पर सबको कोट किया गया है और बहुत सारे मुद्दे रखे गए हैं और स्पेशली प्रेस्क्राइब भी किया गया है। मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो पॉइंट नंबर 8 में आप लोगों को थोड़ा सा ये ब्लर है लेकिन समझने की कोशिश करें। बेसिक शिक्षा 5 है और यहाँ पर तारांकित 3 श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों के समायोजन की कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मित्रों के समायोजन पर भी आपको इस तारीख पर चर्चा देखने के लिए मिलेगी कि क्या जो अभी भी कार्यरत शिक्षा मित्र हैं उनका समायोजन कर दिया जाए, क्या उनका प्री प्राइमरी स्कूल में समायोजन किया जाए कि एज सहायक अध्यापक के रूप में समायोजन किया जाए, या समायोजन पर इनका क्या कुछ निर्णय लिया जाए। और इसके नीचे का पॉइंट आप लोग देखें, बेसिक शिक्षा 11 19/5/2012 अतारांकित 3 श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेंद्र प्रताप, नियमावली में संशोधनापरांत शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्त किए जाने के संबंध में। तो जो दोस्तों रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं इसके संबंध में आपको बहुत सारी चीजें दिखने वाली हैं। तो स्पेशली बात की जाए दोस्तों तो नई शिक्षक भर्ती से संबंधित जो चर्चा है वो इस मीटिंग में प्रमुखता से देखने के लिए मिलेगी। विगत दिनों जो मुख्यमंत्री साहब से जनता दरबार में मुलाकात हुई है उसमें भी बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को इंस्ट्रक्ट किया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि इतनी ज्यादा हमने भर्तियां दी हैं फिर भी इतने ज्यादा बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार टहल रहे हैं, तो इस पर तुरंत जो है उन्होंने कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। तो अब नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी इस जो मीटिंग है उसमें चर्चा देखने के लिए मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, मैंने एक नहीं सैकड़ों बार आपको बताया है कि एक तरीके से देखा जाए तो आपकी भर्ती अभी इन महीनों में असंभव है, आना एकदम से गलत है। चूंकि उसका एक कारण है कि जब तक यूपीटीटी 2020 का आयोजन नहीं होगा तब तक आपकी शिक्षक भर्ती कतई नहीं आएगी। और ये स्पष्ट तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि जो ये वर्ष है ये चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में चुनाव के मुद्दों को भुनाने के लिए या चुनावी मुद्दा बनाने के लिए आपको एक तरीके से देखा जाए तो ये भर्ती उसके जस्ट पहले ही देखने के लिए मिलेगी। और जो इसका जो मतलब कह ले नई शिक्षक भर्ती का एक एक्सपेक्टेड मंथ है वो नवंबर माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सेम पैटर्न जो 69,000 में हुआ था वही आपको नई शिक्षक भर्ती में भी देखने के लिए मिलेगा। जो लोग कहते हैं पेसिमिस्टिक हैं कि नई शिक्षक भर्ती नहीं आएंगी, तो उसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़े खुलासे पर हम चर्चा करेंगे, दिखाते हैं आपको।
दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये आपको कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया का लेटर 17/7/2021 की तिथि का खंड शिक्षा अधिकारी रफड़ा के नाम से जनपद फतेहपुर में बलिया में ये वायरल है और इसमें साफ तौर पर लिखा है। दैनिक भास्कर के ऑनलाइन समाचार पत्र में अधो हस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि बलिया में परिषदीय स्कूलों में प्रधानाध्यापक के जगह रसोइयां चला रही हैं। स्कूल आना तौहीन समझते हैं गुरुजी। यहाँ पर देखा जाए कि उक्त वीडियो में रसोइया के बयान से स्पष्ट है प्रभावी निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं, जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो देख सकते हैं सूरत हालात बेसिक शिक्षा विभाग का कि यहाँ पर जो भी विद्यालय हैं वो रसोइयों के भरोसे चलाए जा रहे हैं। रसोइया यहाँ पर प्रधानाचार्य की भूमिका में नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की भी स्थिति में देखा जाए तो बहुत सारे पद बेसिक शिक्षा विभाग में खाली है। अगर विद्यालयों की संख्या देखी जाए तो उनके लिहाज से शिक्षकों की कमी अभी भी है और एक सर्वे के अकॉर्डिंग तो देखा जाए शिक्षकों के पूरे देश में 8 लाख पद खाली हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में पद खाली हैं। हालांकि इधर जो भर्तियां हुई 68,569,000 उससे काफी सारे जो कह रहे परमानेंट टीचर हैं वो अपॉइंट तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप मोटा मोटी देखें तो 22,000 सीटें तो 68,500 की ही बची रह गई हैं और इसके बाद 51,000 का हलफनामा लगा के बेसिक शिक्षा विभाग ने दर्शाया कि इतने पद खाली। 70-72,000 ऐसे हो गया, 10-20,000 तो रिटायरमेंट हुआ ही होगा। ऐसा तो है ही नहीं कि बेसिक शिक्षा विभाग में रिटायरमेंट बंद हो गए। तो ऐसे में देखा जाए तो लाखों पद यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग में खाली हैं। विद्यालयों की संख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी भी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आपके भी संज्ञान में आता होगा कि एकल विद्यालय बंद विद्यालयों की संख्या यहाँ पर हजारों में है। तो अवश्य ही यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती का आना तय है, लेकिन वो यूपीटीटी के बाद भी होगा। ऐसे आधिकारिक बयान भी आपको देखने के लिए मिले हैं जिसमें अधिकारियों ने यही स्पष्ट तौर पर कहा है कि शासन की जो मंशा है कि सभी को एक साथ लेते हुए, जिसमें डीएलएड 2019 बैच हो गया, उसके भी थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करके फोर्थ का एग्जाम लेकर उसका रिजल्ट अनाउंस करके यूपी टेट में पार्टिसिपेट करवाने के बाद ही यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती की राहें खुलेंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो नई शिक्षक भर्ती का आना तय है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य बना कर रखना होगा और इसके लिए लगातार आपको तैयारी भी करते रहना होगा। आपको मैंने कई बार कहा है कि एक ही भर्ती पर पूरा ध्यान केंद्रित करके ना रखें। आपको बहुत बड़ा मौका दिया है यूपी ट्रिपल एस सी पेट ने। अगर इसकी आपने तैयारी कर ली साथ ही साथ तो आपका जो बेनिफिशियरी पॉइंट होगा वो आपको नई शिक्षक भर्ती में भी देखने के लिए मिलेगा और एक आपको जॉब अलग से मिलेगी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के थ्रू उपहार में। ठीक है दोस्तों, और वो आप पे निर्णय होगा कि कौन सी जॉब आप करना पसंद करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 22,000 सीटों के जुड़ाव पर एक साक्ष्य है, उसको साझा करेंगे। यहाँ पे अभ्यर्थियों का दावा है, देखते हैं क्या कुछ। देख सकते हैं दोस्तों, ये 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 6100 से ज्यादा रिक्त रह गए पदों का मामला है, जिसकी नियुक्ति को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। रिक्त पदों को लेकर सरकार का दावा है कि इन पदों को 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल कर नियुक्तियां कर ली गई हैं, जबकि याचिका करने वाले अभ्यर्थियों का दावा है कि इन पदों को 68,500 भर्ती में शामिल नहीं किया गया। सरकार इस मामले में गुमराह कर रही है। संदीप कुमार गौतम और 24 अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने 4 सप्ताह में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका पर 18 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। याचिका के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि सरकार न्यायालय में हलफनामा दिया है कि 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे रह गए 6100 पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति कर ली जाएगी, मगर इस पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है। अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है। तो दोहरा रवैया यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ यहाँ पे हलफनामा दे रहे हैं कि हमने यहाँ पर नियुक्तियां 68,500 में भर के कर ली, तो आपने देखा 72,825 की जो बची हुई सीटें हैं वो उन्होंने जोड़ दिया है 68,000 में। ठीक है, और ऐसे ही अगर देखा जाए तो क्या 68,000 से संबंधित जो बची हुई सीटें हैं वो क्या 69,000 में नहीं जुड़ सकती हैं, जबकि विज्ञापन में साफ तौर पर लिखा रहता है कि इस भर्ती में जो पदों की संख्या वो घट बढ़ सकती है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का दावा है कि इस साक्ष्य के आधार पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट बन रहे हैं जिनके अकॉर्डिंग जो 22,000 सीटें हैं वो 69,000 में जोड़ी जा सकती हैं और 90% दावा है अभ्यर्थियों का कार्य पूरा हो चुका है। संख्या बल अगर इसी प्रकार से बना रहा तो बिहार में जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को 84 दिन के धरने के बाद सफलता मिली थी,
यहाँ पर भी मिलेगी और यहाँ पर धरने का आज 28वां दिन गतिमान है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो 22,000 सीटों का मुद्दा भी लगातार हाईलाइटेड हो रहा है और इसके लिए लगातार अभ्यर्थी मजबूत भी हो रहे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए तो यूपीटीटी 2020 के विज्ञापन पर पीएनपी सचिव का स्टेटमेंट है कि इसके विज्ञापन के लिए जो 15 जुलाई से विज्ञापन की तिथि थी उस पर फिर से फ्रेश तरीके से यहाँ पर जो प्रपोजल है वो भेजा जाएगा और इसके लिए उन्होंने बताया है कि अगस्त के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की बातें होंगी, यानी कि जो प्रपोजल जाएगा उसमें अगस्त के फर्स्ट वीक में विज्ञापन जारी किया जाना और फिर सितंबर लास्ट तक इसके एग्जाम को कंडक्ट करवाना सुनिश्चित होगा। वहीं पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथियों पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रोसीडिंग थी डीएलएड 2021 बैच की और भी जो डीएलएड 2019 बैच के थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करना और लंबित परीक्षा परिणामों को जारी करना, इन सब के आपाधापी के बीच एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा पर फैसला नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो आगामी मीटिंग है उस पर इस पर चर्चा होगी और शासन की अनुमति के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कार्य होने वाला है। और यहाँ पर यह भी चर्चा चल रही है कि जो नॉन वर्किंग डे है उन पे तो एग्जाम ओकेजनली होता ही है, लेकिन वर्किंग डे पर भी अगर सहमत बन जाती है तो इसमें एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। अगर वर्किंग डे पर ये पॉसिबल हुआ तो आपको ये एग्जाम अगस्त में ही दिखाई पड़ सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद मैं मानता हूं बहुत कम है, चूंकि अगस्त में बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तिथियां वो सुनिश्चित हो चुकी हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया, टीजीटी पीजीटी वगैरह के एग्जाम हैं और भी बहुत सारे एसएससी वगैरह के एग्जाम हैं, जिस वजह से स्लॉट खाली नहीं है। और इसकी मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये सितंबर माह में अब एग्जाम हो पाएगा। तो इसके लिए सितंबर का पहला सप्ताह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीक जो मीटिंग के बाद से फैसला है वो देखने के लिए मिल जाएगा और आपके एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान भी काफी जल्द देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए बिल्कुल से पैसेंस बनाकर रखें और अपनी प्रेपरेशन को लगातार धार देते रहें। अब दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे मुद्दों पर चर्चा हो जाती है। आई थिंक आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गए होंगे। अब इस वीडियो के बाद से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक